नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज आपके साथ हाजिर हूँ एक नया विषय लेके। और आज हमारे समाज का नया विषय है बलात्कार। हाँ जी दोस्तों, जब हम इतने दिनों से मीडिया में सुन सुन के पक गए हैं बलात्कार बलात्कार बलात्कार, तो मैं सोचा एक क्यों ना आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने इस बलात्कार पे रखा जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ बलात्कार होता क्या है, इसको परिभाषित करेंगे, ये होता क्यों है उसे जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा, इसके रोकथाम और उपाय के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस डिस्कशन का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है कि हाईलाइट हम इस डिस्कशन में हर्बल 100% नेचुरल बलात्कार से छुटकारा पाने का उपाय बताएंगे। जी हाँ, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं बलात्कार कहते किसे हैं। तो किसी भी महिला के साथ उसके इच्छा के बगैर ज़बरदस्ती बनाया गया संबंध बलात्कार कहलाता है। मेकिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशन विथ ए गर्ल और वुमेन विदाउट हर कंसेंट इज कॉल्ड बलात्कार। ये तो हमारा रटा रटाया किताबी परिभाषा हो गई। इसे हम अपने शब्दों में डिफाइन करें तो बलात्कार सदियों से चली आ रही मानसिक रोग है जिसे हम आज तक दूर नहीं कर पाए हैं और उसका सही उपचार नहीं ढूंढ पाए हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। लेकिन दोस्तों, जब हम इसे मेंटल इलनेस कहते हैं, जब हम इसे बीमारी कहते हैं, तो इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं इसका उपचार हमारे पास उपलब्ध है। बस ज़रूरत है तो हमें उस उपचार के लिए उस दवा की सही पहचान करने की और सही जगह पे लगाने की। दोस्तों, बलात्कार होने के सबसे मुख्य कारण हैं मर्दानगी, गुस्सा, वुमेन इमोशंस एंड ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। ये तो हो गए बलात्कार होते क्यों हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट फॉर द बलात्कार। नाउ हम उपचार की बात करते हैं। तो हमारे पास माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ उपचार। पहला उपचार है शॉर्टकट, दूसरा उपचार है लीगल, तीसरा उपचार है मोरल। इन तीनों में मोरल को मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये उपचार डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। बड़ा ही सुविधाजनक और बड़ा ही आसान और 100% समाज से इस बीमारी से उपचार करने में हमें सफलता दिलाएगा। तो हम पहले बात करते हैं शॉर्टकट मेथड, जो कि है मेन फैक्टर जो बलात्कार का है वो है मर्दानगी। तो पहला उपाय है जितने भी मर्द पैदा होते हैं उनको उसी टाइम इंजेक्शन दे दो, ना मर्द बना दो। ये तो शॉर्टकट मेथड हो गए दोस्त। हालांकि मैं समझता हूँ जिस हिसाब से मर्द में बिहेव कर रहे हैं औरतों के साथ, ये उपचार भी अगर उनके साथ किया जाए तो शायद नाजायज़ नहीं होगा। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा मेरा उपचार का तरीका ये है कि इसको लीगली और स्ट्रॉन्ग किया जाए। कानूनन ढंग से हमारे देश में इस कानून को और सख्त बना के इसे इम्प्लीमेंट करके इसे दूर किया जा सकता है। लेकिन दोस्त, यहाँ भी एक छोटी सी समस्या है। समस्या ये है कि अगर कानून को बहुत ज़्यादा सख्त बना देंगे तो उसके डिसएडवांटेज हमें उसी वक्त नज़र आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, कोई महिला चाहे तो किसी भी मर्द निर्दोष को भी फंसा के और उसकी भी जान ले सकती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस उपचार का। लेकिन स्टिल मैं मानता हूँ हमारे देश में ये लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, इसे और फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और सख्त बनने की ज़रूरत। दोस्तों, कानून का मतलब ही होता है डर, खौफ, और जब यही इंसान के अंदर नहीं हो, मतलब यह कानून, यह खौफ निष्क्रिय है, यह कानून अप्रभावशाली है। मेरे समझ से कानून ऐसा होना चाहिए कि उसके बारे में सोच के ही इंसान की रूह कांप जाए और तब उसके दिल में ये ख्याल आए कि जब वह अपने 2 मिनट के मज़ा के लिए किसी के दिल में बरसों से पल रहे ख्वाबों और उसके अरमानों का कत्ल करे तो 1000 बार सोच। 2 मिनट का मज़ा भी कैसा दोस्त, जब आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करोगे वो ज़ोर से चिल्लाएगी, चीखेगी और आप उस मोमेंट में होकर भी आपका ध्यान अब आपके सराउंडिंग में रहेगा कि कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई हमें पकड़ ना ले। और जब तक आपके
जबरदस्ती जो इश्क करने चले थे, अभी उसका खुमार उतरा ही नहीं होगा कि आपको एक नया बुखार, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा का आपको बुखार चढ़ जाएगा। और परिणाम स्वरूप आप क्या करोगे? उस हंसती खिलती जिंदगी को, उस हंसती खिलती परिवार को, जिससे इतनी सारी उम्मीद थी, उस लड़की से उसका गला दबा के अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको ज़िंदगी से रवाना कर दोगे। वाह रे इंसान, मान गए तुम्हारी मर्दानगी, तो ताली बजाना बनता है यार। वेल डन मैन। इसे कहते हैं मर्द। और मर्दानगी, इसी मर्दानगी की तो महिलाएं कायल होती है। तभी तो चरण छू के मर्दों के पैर में जाके प्रणाम करती है, उनको अपना पति परमेश्वर मानती है, मांग का सिंदूर उनके नाम से भरती है खुद को, और गौरवान्वित महसूस करती है। इसी मर्दानगी पे तो मरती है महिलाएं हमारे समाज। इज्जत तुमने किसी और की लूटी, दर्द किसी और को हो रहा है, जान किसी और की गई, और परवाह मर्द तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की है। मान गए गुरु मर्द। दिल करता है मेरा भी कभी कभी दोनों हाथों से आपके चरण छूऊं, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने हाथ क्यों इतना छोटा बनाया। जब मैं अपने चरण तक लेके जाने का कोशिश करता हूँ तो पहुँचता ही नहीं, घुटने तक ही रह जाता है। हाथ थोड़ा और बड़ा बनाया होता तो मैं भी मर्दानगी के आगे अपना हाथ जोड़ पाता। दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे 100% नेचुरल, हर्बल, गारंटेड छुटकारा पाने का उपाय। अब लोग मुझे बोलेंगे, आज तक कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ और तुम्हें 2 वीडियो पे लाइक क्या मिले कि तुम लोगों को ज्ञान बांटने लगा। लेकिन दोस्त, सच है कि ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है। चाहे 10 वर्ष का ही बच्चा कुछ अच्छा बोल रहा हो जो कि हमारे समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो मेरा मानना है कि इस पे अमल करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उपाय जिससे हमें अपने समाज से छुटकारा मिलेगा इस गंदी, घिनौनी, जघन्य अपराध से। और वह है बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा। बस हमें क्या करना है, अपने मेंटलिटी को चेंज करना है। मेरे शब्दों में कहें तो मर्दों की मर्दानगी को लात मार के हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। लात मारने का मतलब है मेरा, यहाँ मर्दों के अंदर जो अहम है ना, हम सुपीरियर हैं औरतों से, हमारी गुलाम हैं औरतें, हम जो कहेंगे औरतें को फॉलो करना है। इस सोच से निकल के हमें इक्वालिटी पे सोचना है, क्योंकि मैं जानता हूँ समाज की सबसे बड़ी कमी है इक्वालिटी नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं इस विषय पे पहले ही, बलात्कार पे बनाने से पहले ही इस विषय पे अपना वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वह सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे समाज की। और जिस दिन हम उस पर अमल कर लेंगे, हमारे समाज की लाखों बुराइयाँ दूर हो जाएगी। और इस विषय पे, इक्वालिटी पे मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। अब आप पूछोगे, इक्वालिटी से बलात्कार का क्या संबंध है? मैं कहता हूँ बहुत ही सिंपल और साधारण सा संबंध है। जिस दिन आप औरतों को इक्वल इज्जत देना सीख जाओगे, जिस दिन उसको इक्वल सम्मान जैसा आप खुद कर अपने लिए चाहते हो वैसा उसको देना सीख जाओगे, उस दिन से तुम्हारे नज़रिए में बदलाव आ जाएगा। हाँ जी दोस्तों, ध्यान से सुनना। जिस दिन आप उसे इक्वल इज्जत दोगे, अपने इक्वल मानोगे, उस दिन से आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, उसे छूने से पहले भी आपको यह महसूस होगा कि मुझे यहाँ परमिशन की ज़रूरत है। तब आप कोई भी काम करने से पहले महिलाओं के साथ आप उसकी कंसेंट मांगोगे, आप उसकी परमिशन मांगोगे। और जब ये परमिशन आपको मिल जाएगा तो ये बलात्कार नहीं, ये मोहब्बत बन जाएगा मेरे दोस्त। तो आप समझ गए होंगे बलात्कार और मोहब्बत में फ़र्क क्या है। बस इतना सा फ़र्क है कि बलात्कार विदाउट परमिशन होता है और मोहब्बत परमिशन के से होता है। और ये परमिशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार। और जब आप परमिशन के साथ किसी भी महिला के साथ वही काम करोगे तो वह आपको मोहब्बत का दर्जा दिया जाएगा, और सारी दुनिया आपको अपने सर पे बिठा के रखेगी और आपको लैला मजनू हीर रांझा की तरह याद करेगी। तो
फैसला आपके हाथ में है। आपको बलात्कारी बनना है या मोहब्बत का मिसाल कायम करना है। सो बस एक छोटी सी चीज़, परमिशन, उसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत समझ लिया। दोस्तों इस विषय पे बताने के लिए मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और लोग, आज के डेट में लोग केवल फनी, जब तक इंटरटेनमेंट नहीं हो आपके वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करते। इसलिए दोस्तों मैं अपने वीडियो को छोटा ही बना के रखना चाहता हूँ, क्योंकि लोग इसे कम से कम देख तो पाए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया अपना प्यार मुझ तक ज़रूर पहुँचाए, कोई संकोच न करे। तो धन्यवाद दोस्तों।